नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच की जो अनबन है अब भाजपा पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि फिलहाल यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की यूपी को लेकर बड़ी मीटिंग हुई है, उससे एक बात तो तय है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगभग 2.5 घंटे बैठक चली है। केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर एक तरीके से यूपी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों के बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एक तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की अनदेखी के बीच कई भाजपाई अब सपा में शामिल हो गए हैं। मामला निकल के आ रहा है फर्रुखाबाद से, जहां पर बड़े पैमाने पर भाजयुमो के पूर्व जिला मंत्री समेत 20 से ज़्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अनदेखी निकल के आ रही है, माना जा रहा है कि फिलहाल अब योगी को साइड भी किया जा सकता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर ओबीसी वोटरों को बड़े पैमाने पर 2017 में लुभाया गया था और एक बार फिर से बीजेपी उसी राह पर चलने वाली है और बीजेपी एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बार फिर से योगी से बड़े पद से नवाचा भी जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि आरएसएस के केंद्रीय टॉप लीडर के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मीटिंग की थी और इस पर विचार बना कि फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को कहीं न कहीं एक तरीके से यूपी में सीएम योगी से टकराहट के बीच उन्हें एक अलग संगठन दिया जाए। लेकिन इस बीच सीएम योगी की भी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उनके खिलाफ उनके सामने एक तरीके से अरविंद शर्मा, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सीधा रिपोर्ट करते हैं, उनको यूपी में लाया जा सकता है। ऐसे में मुश्किलें सीएम योगी की बढ़ सकती हैं। लेकिन बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि बीजेपी के नेताओं ने करारा झटका दिया है, खास करके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की न सुने जाने के कारण समाजवादी पार्टी ने भाजयुमो के पूर्व जिला मंत्री समेत 20 सदस्यों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी है। दरअसल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आवास विकास स्थित पार्टी आवास कार्यालय पर जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कराई गई है। जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि भाजयुमो के पूर्व मंत्री रोहित साक्य, हिंदू महासभा के मोहम्मदाबाद पूर्व नगर अध्यक्ष मुदीम साक्य के अलावा भाजपा के कई नेता अनुपम पाल, सुखेंद्र साक्य, आशीष कुशवाहा, तपन साक्य, शिवम शर्मा, अनीस अंसारी, पीयूष साक्य समेत 20 से ज़्यादा भाजपाई बीजेपी को छोड़ सपा में शामिल हो गए हैं और इन लोगों ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो रही अनदेखी को प्रथम एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी जाति के नाम पर तो वोट हासिल कर ली है, लेकिन अब हमें ही साइड लाइन करती नजर आई है और यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की भी सरकार में बहुत नहीं चलती है। ऐसी खबरें कई बार देखने को मिली हैं, जिस वजह से अब कई लोग पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में इस तरीके से अंदरूनी कलह और फिर नेताओं का इस्तीफा दे सपा में शामिल होना, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पल पल की अपडेट और ओपिनियन पोल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से आपको पल पल अपडेट मिलती रहे।